हकीकी दौलत क्या है? सोना और जवाहरात या कोई ऐसी चीज जिसे खरीदा नहीं जा सकता? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक हिंदी परियों की कहानी में गहराई में उतरते हैं जो दो बिल्कुल मुख्तलिफ शहजादियों के जरिए इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी असल में इसी सवाल के गिर्द घूमती है कि जब दो अलग दुनियाओं के लोग अपनी जिंदगियां बदल लेते हैं तो क्या होता है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दौलत का असल मतलब क्या है और क्या हम अपनी जिंदगी में सही चीजों को अहमियत दे रहे हैं। चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एवर्डॉन की, एक ऐसी सल्तनत की जिससे दो भाइयों ने आपस में बांट लिया था, और इस तकसीम ने आप देखें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बना दी। तो एक तरफ तो है शहजादी अरेबेल, जिसकी दुनिया सोने की तरह चमकती है, जहां दोस्त भी दौलत की बुनियाद पर बनते हैं, और फिर दूसरी तरफ है उसकी कज़न इज़ाबेल, जिसकी सल्तनत में मादी चमक दमक तो नहीं, लेकिन उसके लोगों की मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। यही फर्क असल में हमारी कहानी का मरकज है। तो होता यह है कि जब दोनों शहजादियां 16 साल की होती हैं ना, तो वो एक दूसरे की सालगिरह की पार्टियों में जाती हैं, और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जरा तसव्वुर करें, एज़ाबेल शाइन में कदम रखती हैं और उसकी आंखें बस खुली की खुली रह जाती हैं। हर तरफ दौलत की ऐसी फरावानी थी जिसका उसने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि महल के अंदर एक वाटर स्लाइड भी थी, खाना सोने के बर्तनों में था, और हर शख्स कीमती लिबास और जेवरात में था। ये सब कुछ देखकर इज़ाबेल के दिल से बस एक ही आवाज़ निकली, इस तरह जीने का मज़ा ही कुछ और होता होगा। उसे लगा कि बस यही है असल जिंदगी। लेकिन क्या हर चमकती चीज सोना होती है? ये ख्वाहिश इसके दिल की एक गहरी हसरत थी। अब दूसरी तरफ का सीन देखें। जब एरेबेल ग्लो पहुंची तो वहां की सादगी ने उसे हैरान कर दिया। कोई हीरे जवाहरात नहीं, कोई चमक दमक नहीं, लेकिन वहां कुछ और था। लोगों की आंखों में इज़ाबेल के लिए खालिस मोहब्बत और खुलूस। दुनिया की हर चीज होने के बावजूद अरेबेल को उस दिन एहसास हुआ कि इसके पास वो सबसे कीमती चीज नहीं है जो इज़ाबेल के पास थी, हकीकी मोहब्बत और अपनाइयत। ये देखकर उसके दिल में भी एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, एक ऐसी जिंदगी की जहां लोग उसे इसकी दौलत के लिए नहीं बल्कि उसकी ज़ात के लिए चाहें। और फिर जैसे किसी जादू ने उनकी सुन ली हो, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। एक पल में उनकी रूहें एक दूसरे के जिस्म में चली गईं, और अब उन्हें एक ऐसी हकीकत का सामना करना था जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो अब हर शहजादी को दूसरी की जिंदगी जीनी थी, और ये इम्तिहान आप कह लें इनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल और सबक आमूज होने वाला था। एक ऐसा तजर्बा जो उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहाँ आकर दोनों ने जो सीखा वो बहुत हैरानकुन था। इज़ाबेल को शाइन की चमक दमक के पीछे छिपी तन्हाई और सर्द मेहरी नजर आई। उसे एहसास हुआ कि दौलत ने उनसे हमदर्दी छीन ली थी, और दूसरी तरफ एरेबेल ने ग्लो की गुर्बत में मोहब्बत और एक दूसरे का साथ देने की ताकत देखी। उसे ये भी समझ आया कि हुक्मरानी सिर्फ ऐश करना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। ये वो लम्हा था जब अरेबेल को समझ आया। उसने पहली बार महसूस किया कि ग्लू की असल दौलत उसके लोगों का प्यार है, और ये एक ऐसी दौलत थी जो बांटने से और बढ़ती है। तो जब शहजादियां अपने अपने जिस्मों में वापस आईं, वो अब पहले जैसी नहीं रही थीं। उनके तजुर्बात ने उन्हें एक गहरी समझ दी थी, और अब वो अपनी सल्तनतों की किस्मत बदलने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। उन्होंने जो कुछ सीखा था उसे फौरन अमल में लाया। इज़ाबेल ने क्या किया? उसने ग्लू की तरक्की के लिए वसाइल का इंतज़ाम किया, और अरेबेल ने उसने शाइन की बिगड़ती हुई मईशत को बचाने के लिए बड़े लेकिन ज़रूरी फैसले किए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब हमदर्दी और समझदारी मिल जाएं तो कोई भी सल्तनत तरक्की कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ पैसे या तिजारत की बात नहीं थी, ये दिलों को बदलने की कहानी थी। एरेबेल ने अपने अमीर दोस्तों को सिखाया कि सच्चे रिश्ते क्या होते हैं, जबकि इज़ाबेल ने अपने लोगों को दिखाया कि इल्म और मेहनत से खुशहाली भी मुमकिन है। तो आखिर में इस पूरी खूबसूरत कहानी का सबक क्या है? इसका असल मतलब क्या है? आखिर में कहानी हमें यही सिखाती है कि असल दौलत सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत, वो हमदर्दी और वो रिश्ते हैं जो हम एक दूसरे के साथ बनाते हैं।
یہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی کو صحیح معنوں میں امیر بناتی ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں آخر کس قسم کی دولت جمع کی جا رہی ہے۔